जिस भूमि पर यज्ञ हो जाए वो समस्त भूमि पवित्र हो जाती है, और उसका धुआं जहां तक पहुंच जाए वातावरण पवित्र हो जाता है। और जहां पे देवी भागवत जैसी गंगा आ जाए तो भला वहां अपवित्रता कैसे? गंगा जहां जाती है वहां पवित्र कर देती है। हम लोग कर्णपुटों से पी रहे हैं, पान कर रहे हैं। कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का आलय है। आलयम शाश्वत, आलय मतलब भंडार। भोजनालय में जाकर के महाराज पुस्तक मांगोगे तो पुस्तक नहीं मिलेगी, भोजनालय में भोजन ही मिलेगा। इसलिए आलय, रस आलय, यहां तो वो रस मिलेगा जो अन्यत्र कहीं सुलभ नहीं है। हम लोगों को जो ये अमृत सुलभ है, ये बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता लोग हम लोगों से स्पृहा करते हैं। कल आपने सुना ना कि अमृत पान नहीं कराया सुखदेव जी ने, भगा दिया। तब से वो स्पृहा करने लगे हैं। वो कहते हैं इन भारतवासियों ने पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये अमृत रूपी पान कर रहे हैं। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, पता नहीं ऐसा कौन सा शोभनीय कार्य इन्होंने किया है जो भारत भूमि पे निरंतर कथामृत का पान करते रहते हैं। सबसे ज्यादा भले आपका पड़ोसी आपसे स्पृहा करे या ना करे, पड़ोसी तो स्पृहा जरूर करता होगा, लेकिन देवता सबसे ज्यादा स्पृहा करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें जो ये सुलभ है वो कहीं भी सुलभ नहीं है। राम जी महाराज जब अपने समस्त परिकर के साथ साकेतवास को जा रहे थे तो हनुमान जी से निवेदन किया, हनुमान क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? हनुमान जी ने कहा कहाँ? बोले हम साकेतवास के लिए जा रहे हैं भाई, सब लोग तैयार हो गए हैं, विमान तैयार है, कि आप चलोगे नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, मैं चलूंगा तो पर आपकी कथा वहां मिलेगी कि नहीं? भगवान बोले हमारी कथा तो नहीं मिलेगी, हम तो रहेंगे। भगवान ने कहा हम आपको पा करके क्या करेंगे? आपको पा करके क्या करेंगे? आप तो हमारे पास हर समय हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर, आप तो मेरे हृदय रूपी भवन में हर समय आप विराजमान हैं। क्या करूंगा जाकर के? मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। और यात्रा स्थगित कर दी, गए नहीं हनुमान जी। बोले जहां आपकी कथा नहीं वहां मैं जाकर के क्या करूंगा? इसलिए इस धराधाम में भाई हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीविनः, ये सब चिरंजीवी हैं। और जहां आपकी कथा नहीं वहां मैं जाकर के क्या करूंगा? इसलिए जो हमें ये अमृत प्राप्त हो रहा है कथा रूपी, वो कहीं सुलभ नहीं है। इसलिए भारत भूमि धन्य है, भारत भूमि की बड़ी महिमा है। 26 जनवरी आने वाली, हम सोच रहे थे उस दिन महिमा सुनाते, उस दिन भी सुना देंगे। भागवत के 5वें स्कंद में भारत की इतनी महिमा का बखान किया है, इस राष्ट्र भूमि का वो गौरव, कि महाराज व्यास जी की कलम भी न रह पाई और उस कलम ने भी लिख दिया भारत की महिमा। तो इन भारतवासियों के लिए जो ये सुलभ है, मेरे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आप जो ये कथा सुन रहे हैं, बच्चे आपके रोज पढ़ेंगे, बच्चों को आप रोज भोजन पवाओगे,
बच्चों की चिंता हर माँ बाप को होती है, हैं? पर रोज रोज ये अवसर आने वाला नहीं है। जल्दी से सेवानिवृत्त होकर के या आप बता दें कि महाराज जी कथा का टाइम ये रखो, उस टाइम से कथा रख लिया जाएगा। बिल्कुल समय से आकर के कथा श्रवण करें, क्योंकि ये हमें जो प्राप्त है वो पता नहीं कब प्राप्त होगा। वैसे आप लोग तो सब भगवत प्रेमी हैं, सुनते रहते हैं कथा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि हनुमान जी महाराज ने राम जी की बात को दो टूक मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता साकेतवास। जहां आपकी कथा नहीं वहां मैं जाकर के क्या करूंगा। इसलिए जहां भी कथा होती सबसे पहले हनुमान जी महाराज वहां पे आकर विराजमान हो जाते हैं। अरे भैया, ये झंडे के रूप में हनुमान जी तो विराजमान हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमत्सकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांकितम्। राम जी की कथा सुनकर के बाष्पवारि हनुमान जी महाराज अश्रुपात करते रहते हैं। आप स्वर्ग में चले जाओगे, बैकुंठ में चले जाओगे, कैलाश में चले जाओगे, आपको ये कथा कहीं भी मिलने वाली नहीं है। ये वो भूमि है जहाँ पे हर जगह उत्सव मनता रहता है। चले जाइए वृंदावन, कभी डोला उत्सव चल रहा है, कहीं जन्मोत्सव चल रहा है, चैत्र आने वाला है, कहीं अब बसंत पंचमी का उत्सव चलेगा, झूलन महोत्सव चलेगा, डोला उत्सव चलेगा, चैत्र रामनवमी आ रही है, उसके पहले हनुमान जी का। तो नित्य उत्सव, भगवान उत्सव प्रिय हैं। और देवी भागवत में भी आया है कि भगवती भी उत्सव प्रिय हैं। और देवताओं की सेवा तो आप कर लोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा दो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देवी भागवत के सप्तम स्कंद में लिखा हुआ है कि जितना हो सके भगवती की उपासना उतने से उतनी करनी चाहिए। यज्ञ वेदी का निर्माण करके ब्राह्मणों से पाठ कराएं और बढ़िया हलवा कड़ाह आदि का भोग लगाएं, भंडारा करें, स्वर्ण आदि चढ़ाएं, सब लिखा हुआ है देवी भागवत में। उत्सव प्रिय है भगवती को। सूर्य भगवान को नमस्कार कर लो तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा शिव प्रिय, शंकर जी को जल चढ़ा दो, शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। आज सोमवार इसलिए भोले बाबा की चर्चा हो जाए थोड़ी सी। जलधारा शिव प्रिय, शंकर जी को जैसे जल चढ़ाओ शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को क्या प्रिय है? अलंकार, सुंदर सुंदर बढ़िया। हमारे बांके बिहारी दिन में 6 बार तो महाराज वस्त्र चेंज करते हैं। क्या दिव्य आभूषण पहन करके महाराज रहते हैं। तो बांके बिहारी प्रसन्न होते हैं बढ़िया से पहन करके और बढ़िया से चकाचक खा करके। संसार में बताओ ऐसा कौन सा देवता जिसके 56 प्रकार के भोग लगते हैं? बताओ जरा। वो हमारे बांके बिहारी गिरिराज महाराज है जिनके 56 भोग लगते हैं। तो खाने को शौकीन, पहनवे को तो शौकीन, ऐसो हमारो ठाकुर है। तो अलंकार प्रियो विष्णु, ब्राह्मण भोजन प्रिय। और ब्राह्मण देवता चकाचक महाराज रबड़ी माल छना दो, एक मोटा सा लिफाफा पकड़ा दो तो बड़े बड़े आशीर्वाद, श्रीर्वचस्मा विधाक्षो मानव मय्यते। हाँ, बड़े बड़े श्लोक से आपको महाराज आशीर्वाद दे देगा। तो हर देवता का अपना अपना वो है। उत्सव प्रिय हमारे ठाकुर जी हैं। सूर्य भगवान केवल नमस्कार से ही प्रसन्न हो जाते हैं। समझे बात? तो आप कहीं भी चले जाओ, आपको यह जो अमृत इस धरा धाम पे प्राप्त है वो कहीं भी प्राप्त होने वाला नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चन करहिचित्। अयम रसः नास्ति, कहीं भी नहीं है।
स्वर्ग में चले जाओ, स्वर्गे सत्य सत्यलोक में भी चले जाओ। कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः, आपको कहीं भी किसी भी लोक में भगवान की कथा प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए देवता लोग हम लोगों से स्पृहा करते हैं। साकेतवास राम जी का है, वैकुंठ भगवान विष्णु का है, कैलाश भोले बाबा का है। भूवर लोक को पितृलोक कहते हैं। लेकिन इन सबसे एक ऊपर लोक है जो मणिद्वीप लोक है। मणिद्वीप भगवती का है, स्थान है। उससे प्यारा कोई स्थान नहीं है। भगवती का स्थान मणिद्वीप। इसलिए देवता लोग हमसे स्पृहा करते हैं कि अरे इन मनुष्यों ने पता नहीं ऐसे कौन से पुण्य किए हैं, इन्हें यह अमृत प्राप्त हो रहा है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगाः, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा, सुरेशलोकोऽपि न वैशसेव्यताम्। देवताओं ने भागवत के पंचम स्कंद में कहा है कि हमारे लोक में न यत्र वैकुंठ कथा, न कथा है, न सुधा पगाह, न साधवो, न साधु संतों का दर्शन होता है, न भागवतास्तदाश्रयाः, न कभी देवी भागवत श्रवण करने को मिलती है। न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवाः, न कभी यहाँ यज्ञ होता है, न यहाँ कभी महोत्सव होता है। लेकिन ये धन्य है भारत भूमि, जहाँ भगवान की रोज किसी न किसी उत्सव में, कहीं जन्मोत्सव मन रहा है, कहीं क्या मन रहा है, नित्य उत्सव ही मनते रहते हैं। इसलिए यह भूमि अति पवित्र है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं।